सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश CJI B.R. गवई की अगुवाई वाली बेंच ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। CJI गवई ने साफ शब्दों में कहा, हमें लगता है कि केंद्र सरकार मौजूदा बेंच से बचना चाहती है। ये टिप्पणी तब आई जब सरकार ने सुनवाई के अंतिम चरण में अचानक 5 जजों वाली संविधान पीठ को मामला भेजने की मांग की। CJI गवई का रिटायरमेंट 23 नवंबर 2025 को है और यह विवाद उनकी विदाई से ठीक पहले न्यायिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर रहा है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट क्या है? ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 संसद द्वारा अगस्त 2021 में पारित एक कानून है जो विभिन्न ट्रिब्यूनल्स जैसे केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल आदि के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवा शर्तों को एक समान बनाने का दावा करता है। इस कानून के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं: ट्रिब्यूनल सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष और अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष या 65/67 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। नियुक्तियों में सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की भूमिका बढ़ाना, जिसमें मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित सदस्य नहीं होंगे। कई अपीलीय ट्रिब्यूनल्स का विघटन, जैसे फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलीय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल्स की कार्यक्षमता में बदलाव, जिससे हाई कोर्ट्स में अपील का रास्ता सीधा हो जाता है। सरकार का तर्क है कि यह कानून ट्रिब्यूनल्स को अधिक कुशल और एकसमान बनाने के लिए लाया गया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2021 के ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के कई प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया था, जिसमें कार्यकाल और नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। मद्रास बार एसोसिएशन जैसी याचिकाकर्ता संस्थाओं ने इस एक्ट को भी उसी श्रेणी में रखा है, दावा किया कि यह कोर्ट के पूर्व फैसलों का उल्लंघन करता है। विवाद की शुरुआत, सुनवाई के दौरान सरकार का मिडनाइट एप्लीकेशन। यह मामला CJI गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच के समक्ष लंबे समय से चल रहा था। 3 नवंबर 2025 को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं, जिनकी अगुवाई सीनियर एडवोकेट अरविंद दत्तर कर रहे थे, ने अपनी दलीलें पूरी कर लीं। बेंच ने अटॉर्नी जनरल AG.R. वेंकटरमणि को व्यक्तिगत कारणों से सुनवाई स्थगित करने की छूट दी थी ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में भाग ले सकें। अगले दिन 4 नवंबर जब सुनवाई दोबारा शुरू हुई तो AG ने आश्चर्यजनक रूप से एक नई अर्जी पेश की, मामला 5 जजों वाली बड़ी पीठ को भेजा जाए। CJI गवई ने इसे चालबाजी करार देते हुए कहा, हमने याचिकाकर्ताओं की पूरी दलीलें सुनी हैं, AG को व्यक्तिगत आधार पर छूट दी है और अब अंतिम सुनवाई के ठीक पहले यह अर्जी, यह मिडनाइट एप्लीकेशन जैसी लग रही है। हमें यूनियन ऑफ इंडिया से ऐसी टैक्टिक्स की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, अगर हम इस अर्जी को खारिज करते हैं तो हम नोटिस लेंगे कि केंद्र सरकार इस बेंच से बचने की कोशिश कर रही है। AG ने सफाई दी, कृपया इसे टैक्टिक न कहें, ये संवैधानिक व्याख्या का गंभीर मुद्दा है। लेकिन CJI ने साफ किया कि अगर दलीलों के दौरान जरूरत पड़ी तो बेंच खुद ही बड़ी पीठ का संदर्भ देगी, न कि सरकार के कहने पर। सुनवाई 7 नवंबर के लिए स्थगित कर दी गई। CJI गवई की नाराजगी के पीछे क्या कारण? CJI गवई की यह टिप्पणी महज संयोग नहीं है। वे ट्रिब्यूनल्स के मुद्दों पर पहले भी मुखर रहे हैं। सितंबर 2025 में केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि कई रिटायर्ड हाई कोर्ट जज ट्रिब्यूनल पदों पर आने से हिचकते हैं क्योंकि वहां सुविधाएं और समर्थन अपर्याप्त हैं। उन्होंने पूर्व नौकरशाह सदस्यों को चेतावनी दी कि वे सरकारी पक्षपात न दिखाएं। इसके अलावा CJI गवई ने अपनी नियुक्ति का उदाहरण दिया। वे 42 वर्ष की आयु में हाई कोर्ट जज बने थे, जो एक्ट की 50 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा से असंभव होता। यह एक्ट कोर्ट के 2019 के ROE बरास्ट vs यूनियन ऑफ इंडिया फैसले का उल्लंघन करता है, जिसमें ट्रिब्यूनल सदस्यों के कार्यकाल को कम से कम 4-5 वर्ष रखने का निर्देश था। विपक्षी दल इसे न्यायपालिका पर दबाव की रणनीति बता रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, मोदी सरकार अब खुले तौर पर जजों को चुनौती दे रही है। CJI गवई का रिटायरमेंट नजदीक है और ये देरी का खेल साफ दिख रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद ट्रिब्यूनल्स में 50% से अधिक रिक्तियां भरने और न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापक प्रभाव, न्यायिक स्वतंत्रता पर सवाल। ये टकराव केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करता है। पहले वक्फ अमेंडमेंट एक्ट और आर्टिकल 370 जैसे मामलों में भी ऐसी रणनीतियां देखी गईं। ट्रिब्यूनल्स, जो प्रशासनिक विवादों का तेज निपटारा करते हैं, अगर कमजोर हुए तो लाखों मामलों पर असर पड़ेगा।
सीजेआई गवई ने जोर दिया कि ट्रिब्यूनल्स कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पुल हैं, लेकिन सरकारी हस्तक्षेप से उनकी निष्पक्षता खतरे में है। अगली सुनवाई में अगर बेंच एक्ट के प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराती है, तो सरकार को नया कानून लाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर यह मामला न केवल ट्रिब्यूनल सुधारों का है, बल्कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन का भी। सीजेआई गवई की मुखरता न्यायिक गरिमा को बचाने की कोशिश लगती है, लेकिन क्या सरकार सुनवाई करेगी? 7 नवंबर का फैसला इंतजार कराएगा।